नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा जो शरीर है वह कुछ भी नहीं। शरीर कुछ भी क्यों नहीं, इस बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी जो बातें होती हैं, जो गंभीरता वाली बातें होती हैं, वो देर में समझ में आती हैं और जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ अहम है और कौन सी चीज़ अहम नहीं। तो ये जो शरीर है हमारा, लोग शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी सुंदरता पे बहुत ध्यान देते हैं। अब मेरा शरीर बहुत अच्छा हो जाए, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे, हम बॉडी बिल्डर बन जाए, हम बहुत ही सुंदर यानी कि सुंदरता प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार की चीज़ों का सेवन भी करते हैं, कई प्रकार के मेकअप्स वगैरह भी करते हैं। तो अगर हमें ये सुंदर दिखना, तो ये शरीर जो है इससे आप सुंदरता हासिल नहीं कर सकते। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, यानी कि आप बॉडी बिल्डर बनने के लिए किसी पाउडर का या किसी जिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आप शरीर को मजबूत नहीं बना सकते। आप उसको किसी मेकअप करने से आप सुंदरता हासिल नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो जितने भी हीरोइंस और हीरो हैं जो आपको पर्दे पे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, रियल लाइफ में उनके पास जाइए और रियल लाइफ में उनको देखिए तो उनकी जो सुंदरता है ना, वो नहीं दिखाई देगी आपको। उस समय वो इतने क्रूप दिखाई देंगे कि आपने जो एक तस्वीर बना के रखी है, पर्दे पे वो बहुत अच्छे लगते हैं, कैमरे के सामने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सामने देखेंगे तो आपको जो पर्दे वाली चीज़ वो सुंदरता नहीं दिखाई देगी जो पर्दे में आप देखते हैं। ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो पर्दे पे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, हमने बॉडी बिल्डर बना दिया और जिम करते हैं, ये करते हैं, तो इससे ये नहीं होता। तो ये जो सुंदरता है और ये जो शरीर है, तो वो शरीर कुछ भी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको किसी भी साधु संत महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इसका रिसर्च कर सकते हैं कि यह शरीर कुछ भी क्यों नहीं है। आप जरा भी सोचिए दिमाग से कि मेरे अंदर जो चीज है, जो चेतन शक्ति काम कर रही है, ठीक है, वो चेतन शक्ति अगर मेरे शरीर से निकल जाती है तो वो शरीर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो शरीर चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, तो वो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। चेतन शक्ति के निकल जाने के बाद वो शरीर ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना सोच सकता है, ना विचार कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। वो केवल निष्क्रिय हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? अगर वाकई में मेकअप करने से हमारा शरीर अच्छा होता, अगर हमें जिम जाने से शरीर अच्छा होता, तो चेतन शक्ति की जरूरत ही क्या थी? शरीर ही सब कुछ है ना। तो फिर बाद में वो चेतन शक्ति निकल जाने के बाद शरीर काम क्यों नहीं कर पाता? ये कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा ना। तो सोचने की आवश्यकता है ये चीज, क्योंकि इतने सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना बड़ा मेकअप करने के बावजूद भी, जिम जाने के बावजूद भी, पाउडर खाने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं?
हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं, तब भी ना हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? बहुत बड़े बड़े आरओ लगे हैं, तब भी हम बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हमें प्राप्त करनी है। और वो क्या प्राप्त करनी है? हमको प्राप्त करनी है केवल जो शरीर को स्वस्थ रखे और जो हमें सुखी रखे, हमको शांत रखे, वो चीज़ हमें प्राप्त करनी है। और वो चीज़ प्राप्त करने के लिए हम जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, जितने भी आविष्कार वैज्ञानिकों ने किए हैं, वो सब हम इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में भी लाते हैं। लेकिन वो सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हमें ना तो स्वस्थ रह पाते हैं, ना ही हम शांत रह पाते हैं, ना ही हम सुखी जीवन जी पाते हैं। तो ये शरीर, इससे ये साबित होता है कि ये शरीर कुछ भी नहीं है, चेतन शक्ति जो है वही सब कुछ है। और चेतन शक्ति आपकी जैसी होगी वैसे ही आप क्रियाएं करेंगे। चेतन शक्ति जैसी भी होती है वैसी ही व्यक्ति क्रियाएं करता है। अगर आपकी जो चेतना है, जो आत्मा यानी आत्मा, जो आत्मा है या चेतना है, वो अगर गंदी है, वो अगर निर्मल है, वो निर्बल है, कमजोर है, तो आप जितनी भी क्रियाएं करेंगे वो क्या करेंगे? कैसी? कमजोर क्रियाएं करेंगे, जिसमें कोई दम नहीं होगा। अगर आपकी चेतना शक्तिशाली है तो आप जितनी भी क्रियाएं करेंगे, जितने भी कार्य करेंगे इस दुनिया में, वो शक्तिशाली होंगे। तो ये शरीर कुछ भी नहीं है, ये शरीर कुछ भी नहीं करता है, ये शरीर सिर्फ एक ढांचा है। और इस ढांचे से वो जो चेतन शक्ति है, वो जो आत्मा है, वो जो चेतना है, वो काम करवाती है। और काम वो करवाएगी जैसा आपकी चेतना होगी। जैसी हमारी आपकी चेतना होती है वैसा ही व्यक्ति कार्य करता है, वैसा ही ये शरीर कार्य करेगा। क्योंकि शरीर के पास अपना कुछ भी नहीं है, शरीर के पास अपनी ऊर्जा कुछ भी नहीं है। तो ऊर्जा कौन सी है? ऊर्जा जो आपकी आत्मा है, वो आत्मा आपकी गंदी है तो आप गंदे ही कार्य करेंगे, गंदे ही विचार आएंगे। तो हमें आवश्यकता यह है कि अपनी आत्मा को साफ करना, अपनी आत्मा को निर्मल करना, अपनी आत्मा को शांत करना। जब हमारी आत्मा शांत होगी, जब हमारी आत्मा निर्मल साफ होगी, निर्मल होगी, तभी हमारा जो शरीर है, मेरा जो मन है, मेरा जो माइंड है, वो शांत होगा, वो साफ होगा। और जो भी हम क्रियाएं करेंगे वो साफ सुथरी क्रियाएं करेंगे, गलत क्रियाएं नहीं करेंगे। आजकल जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी वजह केवल यही है, उनकी वजह केवल यही है कि इन लोगों की जो चेतनाएं हैं, इन लोगों की जो आत्मा है, वो गंदी है। आपको ये अनुभव करके देखिएगा। तो हमें ये आत्मा को कैसे शुद्ध करना है, किस प्रकार से हमें अपनी आत्मा को साफ करना है, हम अपने वीडियो में अक्सर बताते रहते हैं। मेडिटेशन, हम जिम में 2 घंटे व्यतीत करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मेकअप में
मेकअप करते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे आजकल की महिलाएं मेकअप करने में लगा देती हैं। शांति प्राप्त करने की खोज में हम 3-3 घंटे बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ग ड्राइव में आदमी शांति प्राप्त करने के लिए जाता है, 10-10 दिन बर्बाद कर देता है। तो क्या हम अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या हम 10-15 मिनट नहीं दे सकते क्या मेडिटेशन के लिए? मात्र 15-20 मिनट का मेडिटेशन से आपकी आत्मा दिनों दिन शुद्ध और साफ होती चली जाएगी। और जो साफ होगी और शुद्ध होगी तो आप जितने भी कार्य करेंगे वो शुद्ध और साफ करेंगे। आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा, और जब आपके शरीर आपका शुद्ध रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। जिम जाना गलत बात नहीं है, मेकअप करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसी में समाहित हो जाना ये गलत बात है। हमें कुछ अपना समय निकालना है मेडिटेशन के लिए, जिससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाए। और जब तक अपनी आत्मा को हम शुद्ध नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तो चाहे जितना भी जिम चले जाइए, चाहे जितना भी मेकअप कर लीजिए, चाहे जितना भी सब कुछ कर लीजिए, चाहे जितना भी घूम लीजिए, कहीं भी आपको ना तो शांति मिलेगी, ना ही आप निरोगी रहेंगे, और ना ही आप सुंदर हो पाएंगे, और ना ही आप कोई कार्य, शक्तिशाली कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो इस बात को माइंड में रखिए, दिमाग में रखिए कि ये शरीर कुछ भी नहीं है, ये निष्प्राय है, और जो कुछ भी है वो आपकी चेतना तथा आत्मा है। उसके लिए हमें कम से कम अगर हम 1 घंटा अपना जिम में लगाते हैं, मेकअप में लगाते हैं, और लॉन्ग ड्राइव में लगाते हैं, कहीं घूमने फिरने में लगाते हैं, तो कम से कम हमें 24 घंटे में 20 मिनट हमें भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस में हमको ये लगाना है सुबह शाम। इतना तो हम सभी लोग लगा सकते हैं, जिससे हम अपनी चेतना को मजबूत कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो वैज्ञानिकों ने भी ये साबित किया है कि अगर भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस कहीं होती है, और जो व्यक्ति भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस करता है, उसके आसपास जितना भी क्षेत्र होता है, वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, वहाँ पे अपराधों की कमी हो जाती है, अपराध नहीं होते हैं, वहाँ पे युद्ध की संभावना कम हो जाती है। आपके घर में कलेश जो होते हैं घरों में, वो कम हो जाते हैं। आपके घर के सदस्यों के जो क्रोध आने का जो है, क्रोधी जो व्यक्ति होता है, उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। आप देखेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ एक आदमी परिवार का ये प्रैक्टिस करता है, भावातीत ध्यान करता है, तो उसका पूरा परिवार सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और प्रत्येक सदस्य उससे प्रभावित होता है। इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय गुरु।